तो करते हैं भगवान माँ के चरणों में वंदन नमन करके नवकार मंत्र से। सभी हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवजायानम, नमो लोए सवसाहनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवचायानम, नमो लोए सवसाहनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवचायानम, नमो लोए सवसाहनम। ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम सब जानते हैं कि 14 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती है। जैसे हम अपनी बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं, उनका अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, हमें हमारे भगवान की भी जयंती का अलग एक्साइटमेंट रहना चाहिए। महाराज साहब की प्रेरणा से हम सब पुच्चीस्वरम दोहरा रहे हैं। आज का ये सेशन इसलिए रखा गया है कि हम पुच्चीस्वरम का अर्थ जानें। हम उसका अर्थ जानेंगे, भगवानों जिसमें भगवानों के गुणों का वर्णन है, तो हम जब फेरेंगे पुच्चीस्वरम तो और भावपूर्वक फेर पाएंगे। और हम जब भावपूर्वक धर्म आराधना करते हैं तो हम सबको पता है कि अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ कर्मों का बंध होता है। और पुच्चीस्वरम का अर्थ समझाने के लिए हमारे साथ आज प्रकाश जी, गुरु जी हमारे साथ हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज उनसे हम अर्थ सीखेंगे। आप सब ही इनसे परिचित हैं। ये कितने सालों से, डेकेड से संत सतियों को आगम का स्वाध्याय करा रहे हैं। तो अब बिना और समय लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रकाश जी सर को। आप हमें समझाएं। और एक अनाउंसमेंट भी है, 14 अप्रैल को ही शाम को 8 बजे एक कंपटीशन, एक क्विज रखा गया है पुच्चीस्वरम पे। आपने देखा होगा सारे ग्रुप्स पे अर्थ का एक पीडीएफ भी हमने डाला है, जिसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल हिंदी में एक एक गाथा का अर्थ समझाया है। तो आप सब इसका स्वाध्याय जरूर करें, उस कंपटीशन में भाग लें। इसका पोस्टर हम अभी आपको दिखा देते हैं और पीडीएफ भी एक बार वापस पोस्ट कर लेंगे। सिर्फ 5-6 पेजेस का है और एकदम सरल है। तो सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली इस साल तो हम पुच्चीस्वरम की गाथा बाय गाथा का अर्थ समझें और इस कंपटीशन में भाग लें। ये जैसे कि आप देख रहे हैं 14 अप्रैल को शाम को 8 बजे गूगल क्विज होएगा आपके फोन पे। आपको बस लिंक क्लिक करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको यस नो या आंसर सिलेक्ट करके और बस सबमिट करना है। 20 to 30 मिनट्स में तक ही ये ओपन रहेगा, उसके बाद इसका टाइम कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक बार में आपको इसको कंप्लीटली भरना है। थैंक यू। प्रकाश जी सर आप आगे ले। जो देवाण विदेवो जम देवा पंजलि नमंसन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भाव भरा वंदन। परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव का भावपूर्वक गुण स्मरण। आचार्य भगवंत सभी संत और महासती वृंदों के पावन चरणों में सादर सविधि सविनय चरण वंदना। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों, सुशील माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भगवान ने साधकों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर और उसके सोपानों की चर्चा की। अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसका सीधा, सरल और सच्चा उपाय बताया
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करना। सम्यक ज्ञान की आराधना हम ज्ञान सीख करके करते हैं, चारित्र व्रत लेकर के करते हैं और तपस्या करके तप की आराधना करते हैं। एक आराधना जो सम्यक दर्शन की है, उस सम्यक दर्शन की आराधना करने के विविध आयाम है। उसमें से एक आयाम है भक्ति। भक्ति अर्थात परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना। भक्ति के कई रूप हो सकते हैं, नाम स्मरण से लेकर के और बड़े से बड़े संस्कृत, प्राकृत या हिंदी के स्तोत्रों के माध्यम से भी भक्ति की जा सकती है। भक्ति की शक्ति बड़ी निराली होती है। भक्त भगवान के साथ जुड़ने का जो माध्यम पाता है उसका नाम है भक्ति। हमारे यहाँ स्तोत्रों के अंदर इस बात को खूब उठाया कि आप केवल मात्र अगर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, वे भी वो जो स्मरण है वो आपके जीवन में कर्मों की निर्जरा करने वाला और सुख, शांति और समृद्धि को देने वाला हो जाता है। भक्तांबर स्तोत्र के अंदर में कहा गया कि आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति दूरे सहस्त्र किरण कुरुते प्रभैव पद्मा करेसु जलजानि विकास भांजी। हे भगवान, आपकी स्तुति तो बड़ी दूर की बात है, आपके नाम का स्मरण करने मात्र से भी लोग अपने जीवन में बड़े आनंद का अनुभव करते हैं, कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। और कैसे आनंद को पाते हैं, तो कहते हैं कि सहस्त्र किरण वाला सूर्य, ये सूर्य आकाश में रहता है। आकाश में रह करके जब वो उदित होता है, उस उदित होने के पहले जो उसकी प्रभा आती है, वो प्रभा ही सूर्य विकासी कमलों को विकसित कर देती है। सूर्य जब उदित होता है तब तो कमल खिलने वाले ही हैं, लेकिन उसके पहले भी ये कार्य हो जाता है। इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि हम भगवान की स्तुति करें तो बहुत बड़ी बात है, केवल भगवान के नाम का स्मरण भी अगर कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा जो अंतर का प्रकाश है वो उदित होने लग जाता है। कल्याण मंदिर में भी इस बात की चर्चा की गई। वहां का आस्था अचिंत्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगंती तिव्रात कोपहत पांथ पना जनान निदागे प्रीणाति पद्म सरस सरस निलोकी। तो वहां भी ये बात कही गई कि भगवान का नाम स्मरण करना भी कितना महत्वपूर्ण है, उनके स्तुति की तो बात ही अलग है। संक्षेप में हम यूं समझ सकते हैं कि भक्ति जिससे हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, वो भक्ति नाम रूप में हो सकती है, उनके जाप के रूप में हो सकती है, उनकी हिंदी में कोई प्रार्थनाएं जो उस रूप में हो सकती है, जैसे जय बोलो महावीर स्वामी की, ये प्रार्थना के माध्यम से भी भक्ति होती है। अथवा अन्य कोई 24 तीर्थंकरों की जो स्तुतियां हमारे पूर्वाचार्यों ने, श्रावकों ने जो तैयार की गई है, वे स्तुतियों के माध्यम से भी हम एक एक तीर्थंकर की स्तुति करके भी अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इसी तरह संस्कृत में चाहे भक्तामर स्तोत्र हो, चाहे कल्याण मंदिर हो, चाहे महावीर अष्टक हो या अन्य अन्य अनेक प्रकार के हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित ऐसे संस्कृत के, प्राकृत के, हिंदी के ऐसे कई स्तोत्र हैं जिन स्तोत्रों के माध्यम से हम भगवान की भक्ति करते हैं। उन्हीं में से एक स्तुति जो हमारे यहाँ पर सूत्र कृतांग सूत्र नाम का एक सूत्र है, जिसे अंग सूत्रों में दूसरे नंबर पर स्थान दिया गया है, उसका छठा अध्ययन, उसका नाम ही वीरक्त हुई है। वीर स्तुति तीर्थंकर भगवान महावीर की, साक्षात उनके जो शिष्य रहे सुधर्मा गणधर, पांचवें गणधर सुधर्मा, उन्होंने उनकी स्तुति की है। देखिए इससे इस स्तुति का महत्व कितना बढ़ जाता है कि उनके चरण सन्निधि में रहने वाला शिष्य उनके जीवन को जैसा उन्होंने देखा, लोगों ने उनको जो पूछा, उसके उत्तर में उन्होंने जिस रूप में उनके जीवन को प्रस्तुत किया, वो अपने आप में यथा तथ्य है, सही है और जिसमें कोई अतिशयोक्ति या कल्पना ही नहीं। क्योंकि बाकी के स्तोत्रों में, बाकी की स्तुतियों में जो छद्मस्त व्यक्तियों के द्वारा तैयार की जाती है, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग विशेष रूप से हो जाता है और व्यक्ति कई बार जो ऐसी चीजों भी उनके साथ में जोड़ देता है जो शायद संबंध उसमें न भी जुड़े, लेकिन भक्ति में ये सब चलता है। तो यहाँ तो ये जो भक्ति है जो हमारे अंतर में हमको भगवान से जोड़ती है, उस भक्ति के अंदर
वहां भगवान महावीर की स्तुति सुधर्मा स्वामी ने की है, जो 29 गाथाओं के अंदर में ये स्तुति अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हमारे सामने आ रहा है, हम उनसे अपने आप को जोड़ने वाले बने, उनसे यानी उनके गुणों से अपने आप को जोड़ने वाले बने। इसके लिए इस स्तुति का अपने आप में बहुत महत्व है। दूसरी बात, ये जो स्तुति है आगम में आई हुई है, इसका मतलब आगम के स्वाध्याय के साथ में ये हमको जोड़ देती है। और आप हम सब जानते हैं, भगवान कहते हैं कि आगम का स्वाध्याय ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करने वाला होता है, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा हमको इसको मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें 29 गाथाएं हैं, और 29 गाथाएं बड़ी गाथाएं यानी 11-11 अक्षर की गाथाएं हैं। और हमारे यहाँ पर जहाँ स्वाध्याय में गाथाओं का की संख्या गिनी जाती है, वहाँ 32 अक्षर के आधार पर की जाती है। तो इस 29 गाथाओं में 40 गाथा जितना स्वाध्याय होता है, तो 40 गाथा का स्वाध्याय, उसका फल यानी उसकी निर्जरा वो भी हमें मिलता है। और एक अपूर्व आनंद का अनुभव, क्योंकि हमारी भक्ति जगनी चाहिए। आपको ये सब निवेदन करने के पीछे का लॉजिक इतना ही है कि हम केवल मात्र पुच्छिन सुनम बोल करके ये न माने कि मैंने स्वाध्याय कर लिया या एक स्तुति कर ली। मैंने मेरे परम उपकारी, आसन्न उपकारी, जिनका हमारे जीवन पर महान उपकार है, जो शासन को जिन्होंने इतना कुछ दिया है, ऐसे परमात्मा महावीर देव के साथ मैं अपने आप को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। और वो कनेक्शन जोड़ने के लिए ये स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। और ये मैंने जैसा पूर्व में कहा कि यथार्थ स्तुति है, इसलिए इस स्तुति का हमारे यहाँ जिन शासन में बहुत बड़ा महत्व है। और प्राचीन आचार्य इस पर विशेष जोर देते थे, आज भी दिया जाता है। और आपके को ये कहा गया है संत सतियों के द्वारा, इस स्तुति के साथ अपने आप को जोड़िए, तो आप इसके अर्थ को, भावार्थ को समझ करके अगर इस स्तुति को करते हैं, तो शायद ये हमारे जीवन में एक विशेष आनंद और प्रसन्नता को देने वाली बन जाएगी। स्वाध्याय हमारे अंदर में प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है, कर्मों की निर्जरा तो करता ही है, क्योंकि कर्मों की निर्जरा से प्रसन्नता कैसे बढ़ती है? कर्मों की निर्जरा से जीव हल्का होता है, हल्का होता है यानी उसका टेंशन खत्म होता है, और टेंशन खत्म होता है यानी वो प्रसन्न होता है, तो उससे प्रसन्नता बढ़ती है, अज्ञान चले जाता है और व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती है। तो ये ऐसी स्तुति है भगवान महावीर की। हम इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका ये बताते हुए अब इसकी चर्चा करेंगे। प्राय करके लोग इसको पुच्छी सुणम बोलते हैं, जबकि ये पुच्छिन सुणम, छी के ऊपर बिंदी है, और पुच्छिन सु यानी पूछा, ऐसा उसका पहला जो शब्द है वो स्तुति का होने से इसको पुच्छिन सुणम भी कहते हैं। लेकिन इसका वास्तविक नाम तो वीरत्हुई यानी वीर स्तुति, तीर्थंकर भगवान महावीर की जो स्तुति है वो वीरत्हुई है। इसकी पहली जो दो गाथाएं हैं, ये पहली जो दो गाथाएं हैं, इन दो गाथाओं में प्रश्न पूछा गया है। सुधर्मा स्वामी को लोगों ने पूछा कि भाई आप भगवान के पास इतने नजदीक रहे हैं, तो आपने उनके जीवन को देखा है, तो किसने प्रश्न पूछा? पहली गाथा में कहा श्रमणों ने, ब्राह्मणों ने, गृहस्थों ने और अन्य तीर्थ वाले लोगों ने भी। अन्य तीर्थ यानी अन्य धर्मी लोगों को भी ये मालूम पड़ा कि भगवान महावीर ऐसे ऐसे हैं, तो उन्होंने भी उनके पास आकर के प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कि भगवान ने जो धर्म कहा है, एकांत हितकारी धर्म कहा है भगवान ने, वो धर्म को कहने वाले ऐसे भगवान का ज्ञान कैसा था? सबसे पहला प्रश्न उनके ज्ञान के बारे में पूछा। फिर कहा उनका दर्शन कैसा था, फिर उनका शील कैसा था, और फिर कहा कि आप जो है वो उनका ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तीनों चीजें आ गई। और ये साथ में कहा कि हे भगवान, आप इस बात को यथा तथ्य रूप से जानते हैं, हम आपको क्यों पूछ रहे हैं? हम किसी को भी पूछ सकते थे, लेकिन आप जितने नजदीक भगवान के रहे हैं और जैसी सूक्ष्म दृष्टि से आपने उनके जीवन का निरीक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन किया है, इसलिए आप जितना उसकी यथार्थता से प्रतिपादन कर सकते हैं, अन्य दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आपने जैसा सुना है और जैसा आपने जाना है उनके जीवन को, वो हमको बताइए। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान महावीर के जीवन को जैसा सुधर्मा ने जाना, वो तो कहेंगे सुनने की क्या बात आई। तो कई बार सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों के साथ भगवान की उपस्थिति में अलग विचरण करते थे। अलग विचरण करने के बाद, चातुर्मास पूरा करने के बाद आते, शिष्यों के माध्यम से सुनते कि भगवान के जीवन में इस प्रकार का ये हुआ। तो वो सुनी हुई बात भी और जो उन्होंने देखी, जो वो बात थी,
वो दोनों ही प्रकार की बातें आप हमको उन भगवान महावीर जो शांत जीवन जीने वाले थे, उनके बारे में बताइए। ऐसी पहली 2 गाथाओं में तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न पूछने के बाद उत्तर में उनकी पहले विशेषताएँ बताते हैं कि भगवान महावीर कैसे थे। तो जैसे उनके लिए तीसरी गाथा से जो चालू किया, तो वो खेयन नहीं, खेदज्ञ थे। खेदज्ञ मतलब होता है जो दूसरे व्यक्ति के खेद को अनुभव करते हैं। भगवान महावीर इतने सेंसिटिव थे, मतलब उनका जीवन इतना उच्च कोटि का बन चुका था कि वो किसी सामान्य से सामान्य जीव की पीड़ा को भी खुद अपनी पीड़ा के रूप में अनुभव करते थे। ऐसी उनकी खेदज्ञता। दूसरा एक अर्थ किया जाता है खेदज्ञ का क्षेत्रज्ञ। वो क्षेत्रज्ञ थे, अर्थात क्षेत्र बोलते हैं आत्मा को। वो आत्मा को जानने वाले थे, आत्मा के परिपूर्ण स्वरूप को उन्होंने साधना के माध्यम से समझ लिया और हमको उसका स्वरूप समझाया। तो ये उनकी विशेषता बताई। फिर कहा वे कुशल थे। कुशल का मतलब होता है होशियार। हर कार्य को कब, कैसे, किस रूप में प्रस्तुत करना, ये बताने में भगवान कुशल थे। तो उनकी एक विशेषता ये भी बताई। फिर कहा वो महर्षि थे। महर्षि यानी महान ऋषि। ऋषि वो कहलाते हैं जो अपने स्वरूप को जान लेते हैं, आर्ष दृष्टा, उनको ऋषि कहते हैं। ऐसे ऋषियों में भगवान महावीर स्वामी महान ऋषि थे, इसलिए उनको कहा महर्षि। ये उनके जीवन की विशेषताएं जो है वो बताई जा रही है। फिर अनंत नाणी अनंत दंसी, वहां पूछा ना भगवान का ज्ञान दर्शन कैसा था, तो ये कह दिया उनका ज्ञान अनंत था, जिसका कोई अंत नहीं। अर्थात संसार के समस्त चराचर पदार्थों को वे अपने ज्ञान से जानते हैं और दर्शन से वो उसको देखते। तो अनंत ज्ञानी और अनंतदर्शी थे भगवान। और फिर इसके बाद में कहा कि वे चक्षु पयठी यशस्वी भी थे। यशस्वी, जशस्वी है, यशस्वी यानी उनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ और लोगों के चक्षु पथ में स्थित थे, यानी लोग उनके दर्शन करते थे। और उन्होंने जो धर्म, उनके धर्म को तुम ऐसा जानो और उनकी धृति यानी धैर्य, उसको भी पहचानो। भगवान का जो धर्म था, जो उन्होंने खुद जिया, और उसमें समता और धैर्य, कैसे कैसे बड़े बड़े परिचय और उपसर्ग लोगों के द्वारा उन्हें दिए गए, चाहे वो मनुष्य संबंधी हो, तिर्यंच के हो अथवा देवताओं के हो। उन उपसर्गों के समय पर भगवान ने जो धीर रखी, धृति, धृति का मतलब होता है धैर्य, सहिष्णुता, वो अपने आप में बेमिसाल है। हम छोटा सा कष्ट आता है तो उसमें तिल मिला जाते हैं, भगवान के कानों में कीले ठोक दिए गए, उनके पांवों पर खीर पकाई गई, और भी अन्य अनेक प्रकार के परिचय उपसर्ग जो हम हमेशा सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने कैसा धैर्य रखा, ये उनके जीवन की विशेषता है। तो हम भी उस धैर्य को अपने जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में लाने का प्रयास करें, ये प्रेरणा भी ले सकते हैं। अब उनके ज्ञान की बात कहते हैं कि जो चौथी गाथा में कहा है, ऊंची नीची तिरछी, 3 दिशाएं कहो, 6 दिशा कहो, 10 दिशा कहो, 18 दिशा कहो, जितनी भी दिशाएं, यहाँ तो ये कहा उसमें जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी रहते हैं, इसमें सब जीव आ गए, यानी संसार के समस्त जीवन, उनको उनकी नित्यता और अनित्यता से समझ करके, यानी भगवान हर चीज को उसके जो वास्तविक स्वरूप हो उसको पकड़ते हैं। 2 तरह का स्वरूप होता है, एक आंतरिक, एक बाह्य। बाह्य में हमें परिवर्तन दिखता है और आंतरिक स्वरूप जो है उसका कायम रहता है। जैसे मैं आत्मा हूँ, अभी मेरी आत्मा इस शरीर में है, अगली बार जहां भी जिस शरीर में थी या आगे जाएगी, तो भी आत्मा तो वही है, केवल शरीर बदलता है। तो मैं आत्मा की दृष्टि से नित्य हूँ, शरीर की दृष्टि से अनित्य हूँ। तो हर पदार्थ की नित्यता और अनित्यता, उसको कहा है नित्य नित्य हिम। इससे वो अपनी प्रज्ञा यानी ज्ञान से उसकी समीक्षा करते, और उन्होंने दीप के समान समता धर्म का उपदेश दिया। भगवान ने जो कैसा शील कैसा था, उनका धर्म कैसा था, तो वो समता में रहते थे। अब जैसे दीप का मतलब क्या है, दीप शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है द्वीप, एक होता है दीप। दीप का मतलब दीपक, जो प्रकाश करता है। एक द्वीप का मतलब होता है जो समुद्र के बीच में रहता है, और कई बार जो जहाज दिशा भूल जाते हैं उनको वो मार्गदर्शन करता है, वो द्वीप रहता है। तो भगवान ने संसार में भूले भटके लोगों को समता का धर्म बता करके और उनको सही मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया। ये भगवान के जीवन की विशेषता थी। तो ये चौथी गाथा के अंदर में बताया गया। 5वीं में कहा भगवान का ज्ञान अभिभूयनानि, उन्होंने 4 ज्ञानों को परास्त कर दिया था और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अथवा अन्य अपने आप को ज्ञानी कहने वाले जो लोग थे बड़े बड़े भगवान के समय पर,
कई लोग ऐसे थे जो अपने को केवल ज्ञानी बताते थे, लेकिन वास्तव में वो केवल ज्ञानी नहीं थे। तो भगवान के सामने जब कुछ ऐसी अप्रत्यक्ष चीजें, जो अरूपी चीजों की चर्चा होती थी, तो उसका जवाब वो नहीं दे पाते थे, भगवान उसका जवाब देते थे। उससे प्रमाणित होता था कि केवल ज्ञान भगवान के पास में है। तो ऐसे अभिभूयनानि और निरामगंधे, उनका जो चारित्र था वो अत्यंत अधिक नितराम था, श्रेष्ठ था। धीमम, धैर्यवान थे। ठियप्पा, स्थित आत्मा वाले थे। और सारे जगत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। विज्जम यानी विद्वान, अनुत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ, और सब जगन से यानी सारे जगत में। ग्रंथा अतीत थे, ग्रंथियों से अतीत थे। भगवान महावीर में राग द्वेष आदि की जो ग्रंथियां हैं, परिग्रह आदि की जो गांठ है, वो गांठों को उन्होंने निकाल दिया था, उनसे अतीत बन गए थे। और इसलिए वो अभय, भय से रहित थे। भय उसी को होता है जिसके पास में कुछ अपना माना हुआ होता है, अपनी चीज होती है। भगवान ने कोई भी चीज अपनी नहीं रखी, सबका त्याग कर दिया, इसलिए वो भय रहित थे। और अणाऊ, आयुष्य कर्म से रहित हो गए, यानी वहां से सीधे उन्होंने नई आयुष्य नहीं बांधी, मुक्ति के अधिकारी बन गए। ऐसी उनके जीवन की विशेषता थी। वे भूति प्रज्ञ थे, यानी प्रत्येक जीव की प्रज्ञा को प्रज्ञा से जानने वाले थे, भूति पंडित थे। अनिय आचार्य, भगवान का जो आचार है वो अनियत होता है। जो व्यवस्थाएं रहती है वो छद्मस्तों के लिए रहती है। भगवान तो स्वयं समझदार है, ज्ञानी है, इसलिए उनके कोई नियत आचार नहीं रहता। वो जो करते हैं वही आचरण रहता है। फिर भी भगवान नियत आचरण करने वाले रहते हैं व्यवहार में, संसार के लोगों को उपदेश देने की दृष्टि से। संसार को तिरे हुए, इसलिए उनको ओहंतरे कहते हैं। धीर है, अनंत चक्षु, अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसलिए उनको अनंत चक्षु कहा जाता है। और वे जैसे सूर्य जो है आकाश में चमकता है, उसी प्रकार से अंधकार का नाश करने वाले वैरोचन इंद्र के समान, वैरोचन अग्नि का नाम है, तो उस अग्नि का जो श्रेष्ठ है उसको जो है ऐसे सूर्य के समान या वैरोचन इंद्र के समान वे अंधकार का नाश करते हुए और जगत में देदीप्यमान रूप में रहते थे। उन्होंने जो धर्म कहा वो अनुत्तर धर्म कहा। उनका धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसलिए का अनुत्तरम धम्ममिणम। नेया मुनि का सवासुपन, वे जो नेता थे, नेता का मतलब होता है नेत्रा, जो ले जाता है, जो पूरे समाज को सही मार्ग पर ले जाता है, उसको कहते हैं नेता। सभी संतों के और चतुर्विद संघ के नेता थे भगवान। तो ऐसे जो है सबका नेतृत्व करके सही मार्गदर्शन करने वाले भी भगवान थे। और इंदेव देवान महान, इंद्र के समान उनका जो अनुभाव प्रभाव था, जैसे सब देवताओं में इंद्र का प्रभाव रहता है, उस तरह का प्रभाव भगवान का था। और वे सहस्त्र नेत्रा, जैसे देवलोक में सहस्त्र नेत्रा इंद्र का एक पर्यायवाची नाम है। और उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जो इंद्र बने थे वो पूर्व में एक सेठ थे, उनके 500 मुनीम थे। वो 500 मुनीम भी उनके साथ ही आराधना करके उनके सामानिक देव बने। और वे जो है एक खुद की 2 आंखों से और 500 की आंखों से देखने वाले, इसलिए उनको सहस्त्र यानी 1000 नेत्र वाला भी कहा जाता है। ऐसे भगवान थे। उनकी प्रज्ञा जो है वो अक्षय सागर की प्रज्ञा यानी ज्ञान, उनका ज्ञान अक्षय सागर, जो बड़ा सागर जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसे ही उनका ज्ञान था। महोदधि, महोदधि यानी सागर के समान अनंत पार, जिसका कोई पार नहीं होता, ऐसे सागर के समान जिनका जीवन था, जिनका ज्ञान था, ऐसे भगवान थे। वो अनाइले थे। अनाइले यानी जिसके अंदर में कोई चंचलता नहीं है, जिसमें कोई उफान नहीं आता है, एकदम शांत रहने वाले। क्यों कि अकसाई, कषाय नहीं था। जिसके अंदर कषाय रहता है, क्रोध मान माया लोभ रहते हैं, वो व्यक्ति उद्वेलित होता है। भगवान ने सबसे पहले कसाय को जीत लिया, इसलिए वो शांत रहने वाले थे। मुक्के यानी मुक्त थे, यानी कषायों से मुक्त थे और मोक्ष को प्राप्त हुए थे। और सक्केव देवाई वही जीवम, शक्रेंद्र देवों का जो अधिपति अत्यंत अधिक द्युतिमान रहता है, उसी तरह से भगवान भी सब संतों के अंदर सर्वश्रेष्ठ माने गए। फिर कहा वीर्यणम परिपूर्ण वीर्य, वीर्य यानी पुरुषार्थ। भगवान पुरुषार्थ में पूरा पुरुषार्थ करते थे और इसीलिए उन्होंने परिपूर्णता को, सिद्धि को प्राप्त किया। सुदर्शन एवं नग सब सेठ, सुदर्शन मेरु पर्वत का ही एक नाम। जैसे सभी पर्वतों में मेरु पर्वत सबसे श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से भगवान भी श्रेष्ठ थे। जहां वो मेरु पर्वत कैसा है, इसके मेरु का वर्णन किया है कई 4-5 गाथाओं में। सुरालय वासी मुदागरे से, सुरालय यानी देवलोक के देवता, सुरालय यानी देवलोक में वास करने वाले जो देवता है, जहां
मोद यानी क्रीड़ा करते हैं और अनेक गुणों से युक्त होकर के जो सुशोभित होता है, ऐसे मेरु पर्वत के समान भगवान महावीर। कैसा है मेरु पर्वत? तो कहते हैं स्वयं सहस्त्राणम ज्वैनानाम, जो 100 को 1000 से गुणा करो उतने योजन वाला, यानी 1,00,000 योजन का ऊंचा। त्रिकंडगे, और उसके 3 कांड है, कांड यानी विभाग है। नग सब त्रिकंड के पंडक वेजयंते, जिसमें 3 विभागों में सबसे ऊपर का जो विभाग है उसमें पंडक नाम का वन रहा हुआ है, ऐसा वो पर्वत है। फिर कहा से जोड़ने नवनवी सहस्य उद्धूषितो, 99,000 योजन वो धरती से ऊपर उठा हुआ है, यानी धरती के ऊपर है, और 1,000 योजन धरती के अंदर रहा हुआ है। 1,00,000 योजन का हिसाब है तो 99,000 योजन नीचे है, और धरती में भी उसकी पेट 1,000 योजन तक। तो ये सब उपमाएं दी है भगवान के साथ में, ऐसी जुड़ती है कि भगवान भी ऊपर भी थे और उनका जो नीचे का बेस था, नींव थी, वो भी बड़ी मजबूत थी। पुट्ठे नबे चिट्ठे भूमि बट्टी, भूमि पर रहते हुए उनका जीवन इतना ऊंचा था जैसे मेरु पर्वत 1,00,000 योजन का, ऐसा लगता है मानो आकाश को छू रहा है। तो ऐसे ही भगवान भी। जम सूर्यानु परिवर्तयन्ति, सूर्य या अनेक सूर्य जिसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसा में से हेम वन्य, उसका हेम यानी सोने के जैसा कलर वर्ण है। बहुनंदने, बहुत सारे आनंद देने वाले जिसके अंदर में उद्यान रहे हुए हैं, और जिनमें महेंद्रा यानी देवलोक के इंद्र आकर के और रतिम अनुभव वेदयंती, रति यानी आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसा मेरु पर्वत। से पवय सद्द महाप्रकाश, वो पर्वत जो है उस पे शब्द और महाप्रकाश होता है। कई तरह के जीव जंतु वहां रहते हैं, उनकी आवाजें आती है, और महाप्रकाश, कई तरह की औषधियां वहां रहती है जिनमें से ऐसा प्रकाश निकलता है, ऐसा है। और कंचन मट्ठ वर्ण विराई, कंचन यानी सोने के वर्ण वाला वो सुशोभित होता है। अनुत्तरे गिरिसूय पवदुग्गे, वह पर्वत जो है वो बड़ा अनुत्तर है और सब पर्वतों में दुर्गम है। दुर्गम यानी जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, ऐसा पर्वत। और गिरी वजह से जलीय वो भूमि, ऐसा लगता है कि मानो भूमि के ऊपर पे कोई जो है वो प्रकाशमान वस्तु रखी हुई है, क्योंकि वो सोने के वर्ण का है, चमकदार है, तो पूरी धरती के ऊपर ऐसा लगता है कोई एक ऐसी ज्योति कहीं आकाश की तरफ जा रही है, ऐसा देदीप्यमान प्रकाशित होता है। अब ऐसा उसकी जो श्री है यानी उसकी कांति है भूरी वर्ण वाली, उससे वो सूर्य के समान तेजस्वी चमकदार है। अब यहाँ कह रहे हैं 14वीं गाथा में कहते हैं कि वो सुदर्शन पर्वत की जो ये भगवान को उपमा दी गई है, तो जैसे वो पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जाई जसो दंसन नानसीले, जाति यश दर्शन ज्ञान और शील, इन सब में मेरु पर्वत से भी ज्यादा श्रेष्ठ थे, ऐसा इसमें बताया गया है। यानी एक मेरु पर्वत इतना बड़ा है जिसकी हमारे यहाँ पर विस्तार से चर्चा है। इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच 1,00,000 योजन का जो ये मेरु पर्वत है, वो जैसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान महावीर सब संतों में या सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने वाले हैं, ये बात इसमें बताई गई। यानी मेरु की उपमा मुख्य रूप से दी। फिर एक बात कही कि कुछ पर्वत ऐसे होते हैं, उसमें कहा निस आयया नाम, आयता नाम, आयत कहते हैं ऐसे जो चौड़े जो पर्वत रहते हैं, तो आयत पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ पर्वत है निषद, निस है, निषद नाम का पर्वत है। और वलयायाणम रुए सेठे, वलय यानी गोल, गोल आकार के पर्वतों में रुचक नाम का पर्वत है, वो सबसे श्रेष्ठ। दुनिया में जितनी भी श्रेष्ठ चीजें हैं उन सब श्रेष्ठ चीजों को यहाँ ला करके, और ये बताया गया है कि भगवान महावीर इन सब लोगों में जैसे ये चीजें श्रेष्ठ है, उसी तरह से भगवान सब जीवों में श्रेष्ठ है, ये बताना उद्देश्य है। तो ये कोई हर व्यक्ति नहीं बता सकता, ये विशिष्ट ज्ञानी ही बता सकते हैं कि इतने पर्वत पूरे लोक में फैले हुए हैं, उन पर्वतों में लंबे पर्वतों में श्रेष्ठ कौन सा, गोल पर्वतों में श्रेष्ठ कौन सा, ऊंचे पर्वतों में श्रेष्ठ कौन सा। इसलिए ये स्तुति अपने आप में एक विशेष अहोभाव भगवान के प्रति पैदा करने के लिए संसार की सर्वोत्तम वस्तुओं का उदाहरण देकर के हमारे सामने उसका महत्व प्रस्तुत करती है। इसलिए भी इस स्तुति को जितना भाव के साथ में एक एक शब्द के अर्थ के साथ में जुड़ करके करते हैं, तो निश्चित रूप से मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, आत्मा कर्मों के भार से हल्की होती जाती है और एक अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसा
वो आनंद हम कैसे ले, इस दृष्टि से हम ये विचार कर रहे हैं। तो ऐसे पर्वतों की बात आ गई। इसी तरह से सब मुनियों के बीच में भगवान महावीर की श्रेष्ठ है। भगवान ने जो धर्म कहा है वो धर्म अनुत्तर है। जो झाणवरम ज्याय, जो श्रेष्ठ ध्यान वाला है, सुसुख, उनका ध्यान कैसा था ये बताते। भगवान जो ध्यान करते थे शुक्ल ध्यान, तो वो भगवान का ध्यान कैसा, सुसुख सुखम, अत्यंत अधिक शुक्ल, अपगंड सुखम, अपगंड बोलते झाग, पानी में आने वाले झाग जैसे सफेद होते वैसा उनका ध्यान। शंखिंदु एगंत वदात सुखम, शंख और इंदु, शंख का मतलब होता है शंख जो रहता है बेंद्री जीव जिसमें रहता है शंख, और इंदु यानी चंद्रमा, यानी जितनी भी दुनिया में सफेद चीजें उन सबको लाके रख दिया कि भगवान का ध्यान जो शुक्ल ध्यान था, इन चीजों से भी अधिक शुक्ल वर्ण वाला ध्यान जो है वो भगवान का था, ये इसमें बताया गया। ऐसे भगवान परम महर्षि थे, अशेष कम्मम, यानी बचे हुए जो कर्म उस समय उनके 4 अघाती कर्म बचे हुए थे, उनको भी जिन्होंने शुद्ध कर दिया यानी नष्ट कर दिया, और सिद्धिंग गए, सिद्ध गति को प्राप्त कर ले। सिद्ध गति कैसी है उसके लिए विशेषण दिया, साही अनंत पत्ते, सादी और अनंत, सादी यानी जिसका प्रारंभ होता है, हर व्यक्ति जो सिद्ध गति में जाता है उसकी दृष्टि से उसका प्रारंभ है, और वहां जाने के बाद अनंत काल तक वहीं रहता है, इसलिए वो अनंत काल की है। तो साई अनंत पत्ते किससे प्राप्त की जाती है सिद्ध गति, नाणेन शीलेन या दंसनेन, नान चारित्र और दर्शन, ज्ञान दर्शन चारित्र जो मुख्य साधन हमारे यहाँ बताते हैं, उनसे उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। अब उनको और उपमाएं देकर के बताते हैं कि जैसे रुखे सुनाए जो सामलीवा, वृक्ष जो है उसमें एक सालमली वृक्ष होता है, वो बहुत बड़ा माना जाता है। जनसी रहीम वेदयंती सुवर्णा, जिसके ऊपर जाकर के और सुपर्ण कुमार जाति के जो देवता है वो आनंद का अनुभव करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। और वनेशुआनंदन माहुसेठम, जितने भी वन है, वन यानी बड़े बड़े जो ऐसे जंगल है, उनमें नंदन वन को सर्वश्रेष्ठ का उद्यानों में, वैसे ही ज्ञान और दर्शन से भगवान महावीर श्रेष्ठ। जैसे यहाँ कहा अगली 19वीं गाथा में कहते हैं कि शब्दों में थणियम सद्दम, थणित स्तनित बोलते हैं गर्जना, आकाश में जो बादल की गर्जना होती है वो गर्जना का शब्द सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रमा जो है तारों में यानी आकाश मंडल में सबसे श्रेष्ठ प्रभाव वाला चंद्रमा होता है। सभी प्रकार की सुगंधों में चंदन की सुगंध श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी तरह से भगवान महावीर सब साधुओं में जो अप्रतिज्ञ है, परिणम, जो कोई प्रतिज्ञा नहीं करते, केवल कर्म काटने के लक्ष्य से साधना करते, उनमें श्रेष्ठ बताए गए। जैसे सारे जितने भी समुद्र है, उन समुद्रों में स्वयंभू रमण नाम का समुद्र जो सबसे अंतिम है वो सबसे बड़ा है। नागेशु व धर्मेंद्र माउसेठम, जितने भी नाग कुमार जाति के जो देवता है उनमें धर्मेंद्र जाति का जो देव है वो श्रेष्ठ माना जाता है। खोदय व रस वेजंते, खोदय यानी जितने भी रस है उसमें इक्षु रस, इक्षु यानी गन्ने का रस, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो भूख भी मिटाता है और प्यास भी मिटाता है, ऐसी उसकी विशेषता है। तबो वहाणी बुढ़ी में जयंती, इसी तरह उपधान यानी तपस्या करने में भगवान महावीर का कोई मुकाबला नहीं है, ये इसमें बताया गया है। फिर कहा हाथियों में ऐरावत हाथी सर्वश्रेष्ठ है, जो जंगली जानवर है उसमें सिंह श्रेष्ठ है, और नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ वेणुदेव यानी जो गरुड़ पक्षी है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसी तरह निर्वाण की चर्चा करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब में निर्वाण का छठा स्वरूप बताने वाले भगवान महावीर सबसे श्रेष्ठ। जो योद्धाओं में विश्वसेन यानी वासुदेव जो है वो योद्धाओं में श्रेष्ठ कहलाता है। और इसी तरह से कुफेसु अरविंदमाऊ, फूलों में अरविंद यानी कमल की एक जाति है अरविंद, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। खतीर्ण सेठे जय दंत वाक्य, क्षत्रियों में सबसे श्रेष्ठ दंत वाक्य यानी चक्रवर्ती को माना जाता है। इसी तरह ऋषियों में श्रेष्ठ भगवान महावीर को माना जाता है। दानों में दानान सेठम, दानों में श्रेष्ठ सबसे अभय दान, कि जीवों को उनकी रक्षा करना, उनको जीने का अधिकार देना है। सच्चे सुवाणवज्जम वयंती, सत्य में निर्वध्य सत्य यानी जिसमें कोई दोष नहीं हो, ऐसी सत्य सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तवेसु उत्तम चेरम, सारी तपस्याओं में सर्वश्रेष्ठ तप भगवान ने ब्रह्मचर्य को बताया है। और इसी तरह लोक में उत्तम भगवान महावीर स्वामी है, ऐसा बताया। ठीण सेठा लव सत्तमा, जितनी स्थितियां है ना देवलोक की नारकी की, उसमें लव सत्तम देव की स्थिति सर्वश्रेष्ठ। 33 सागर की स्थिति, जो अनुत्तर विमान के देव है, सर्वार सिद्धि के विमान है, उनकी स्थिति तो सातवें नारकी भी वही उतनी है,
लेकिन वो दुख में उसको काटते हैं, सुख में काटते हैं, इसलिए इस स्थिति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सभा सुहम्मा, देवलोकों में जो सभा है, सुधर्म देवलोक की सुधर्मा सभा वो सबसे बड़ी है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा देवता उसमें बैठ करके और मीटिंगें वगैरह करते हैं, तो ऐसी सभा। और फिर कहा निर्वाण सेठा जय सब धम्मा, सभी धर्मों में निर्वाण यानी मुक्ति का धर्म ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसी तरह न नाय पुत्ता परमथी नानी, भगवान महावीर से बड़ा कोई भी ज्ञानी इस दुनिया में नहीं है। फिर उनको एक उपमा दी पुडोव में, वो पृथ्वी की उपमा से उपमित करते हैं। वो जो है एकदम शांत रहते थे, विगय गेही, उन्होंने घर का त्याग कर दिया था और धुनई यानी कर्मों को धुनते थे। न सन्नीम कुबैया सुपन्ने, किसी भी प्रकार की कोई सन्निधि यानी इकट्ठा करना कि कल काम आ जाएगी ऐसी चीज इकट्ठा कर लें, कोई चीज इकट्ठी नहीं करते। जब जो जरूरत पड़ी मिल गया, खा लिया, नहीं मिला उपवास करके बड़ी बड़ी तपस्या करके जीवन को पूरा कर दिया। साधु भी नहीं करते हैं तो ये तो फिर साधुओं के भी श्रेष्ठ हैं। तो भगवान महावीर किसी चीज का भी संचय नहीं करते। तरियुम समुद्रम च महाभोगम, उन्होंने इस महान बहुरूपी संसार समुद्र को तीर करके और अभयं करे, संसार के समस्त जीवों को अभय का संदेश देने वाले जीव और जीनो देव का संदेश जिन्होंने दिया, और जो वीर रहे और अनंत चक्षु अनंत ज्ञानी, ऐसे भगवान महावीर रहे। उन्होंने क्या किया, अपने आंतरिक दोषों को कैसे मिटाया, तो कहा कोहम मानम मायम लोभम, ये चार अजत्त दोषा कहा है, ये आत्मा के दोष है। यानी ये चारों जो है आत्मा के अंदर पैदा होते हैं प्रसंगों को, बाहरी प्रसंगों को देख करके, तो उसमें इनको एयानी बनता, इनका वमन कर दिया उन्होंने, इनको छोड़ दिया। अरहा महेशी, अरिहंत महर्षि बन गए वो, यानी जो कषायों को जीतता है वही वीतरागी बनता है। तो भगवान ने ये अंतर में रहने वाले चारों जो आत्मिक दोष कहे हैं, इन दोषों को जीत करके और वे अरियंत महर्षि बन गए। और जो अरियंत महर्षि बन जाते हैं, न कुबई पावम न कारवई, न तो खुद पाप करते हैं न किसी से पाप करवाते हैं। तो भगवान भी ऐसा ही करते थे। तो हमारे जीवन में भी हम अगर इन चार कषायों को जितना कम करेंगे तो पाप अपने आप घटता जाएगा, क्योंकि कषाय के बिना पाप नहीं होता। कषाय की अंदर में प्रवृत्ति वृत्ति रहती है, बाहर में योग की प्रवृत्ति चलती है, तब व्यक्ति कर्मों का बंद करने वाला हो जाता है कषाय के माध्यम से। तो भगवान ने ये किया, हम भी प्रेरणा ले, जब जब भी हम इस स्तुति को बोले तो अपने अंतर का निरीक्षण करें कि मेरे अंदर ये क्रोध मान माया लोभ की वृत्तियां तो नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे कम करें, कम करते करते एक दिन हम उसको संपूर्ण रूप से क्षय कर दें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य इस स्तुति को बोलने के साथ जुड़ना चाहिए। भगवान ने जो अन्य बाहर में दिखने वाले जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं लेकिन वास्तव में एकांतवादी है, तो उनको कहा क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी। ये चार तरह के मत जिनको हम पाखंडी मत कहते हैं। हमारे यहाँ 363 पाखंडी मतों की चर्चा आई है, उसमें मुख्य चार है, इन चारों के ही उपभेद है। तो भगवान ने इन चारों को बड़ी अच्छे ठाणम, इनके स्थानों को पहले जाना, क्योंकि आप किसी का खंडन अगर आपको करना है तो पहले उसकी बात को जानना रहेगा, फिर उसकी कमियों को जान करके और लोगों को सही धर्म का उपदेश दिया जा सकता है। तो भगवान ने पहले इन चारों वादों को जान करके और फिर सर्ववायमी वेत्ता, फिर उन्होंने सर्ववादों को समझ करके और उवठिए संयम दिए रहा है। वे दीर्घ काल के लिए संयम में अपने आप को समर्पित करने वाले बन गए। यानी सही समझ लेनी है तो इस तरह से लेनी चाहिए कि जो एकांत मत है उनके स्वरूप को समझ लिया, उसको छोड़ दिया, और जो सर्वज्ञ का मत है जो अनेकांत धर्म से जुड़ा हुआ है, शादवाद जिसकी भाषा पद्धति है, उसको अगर व्यक्ति समझ लेता है तो आगे बढ़ जाता है। तो हम ज्ञान के क्षेत्र में भी इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। भगवान ने ऐसा किया। फिर कहते हैं से वारिया इति सराय बत्तम, कि उनका चारित्र कैसा रहा, स्त्री सहित। यानी पहले जो है भगवान महावीर के पहले 22 तीर्थंकरों के शासन में 4 महाव्रत की बात आती थी, स्त्री और परिग्रह दोनों को एक मान लिया जाता था। भगवान ने उसको, फिर बात वो एक ही है, लेकिन यहाँ हम जड़ और वक्र बुद्धि वाले लोग इस पंचम आरे में है, तो भगवान ने हमको स्पष्ट रूप से कहा भाई स्त्री अलग है और वस्तुएं अलग है, तो आप सबका त्याग करो। तो वो से वार्य थी सराय भक्तम, और रात्रि भोजन भी, स्त्री का रात्रि भोजन सहित 5 ही जो महाव्रत है उन महाव्रतों को स्वीकार किया। उवहाणवम, उपधान यानी तपस्या की, और दुख क्षय आए, तपस्या किस लिए की, दुख का क्षय करने के लिए। लोगम विदिता आरम परम से, और लोक के आर पार
यानी पूरे लोकालोक को जान करके, और सबम प्रभु वारिय सबवार, सभी प्रकार के जो पाप है, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनको उन्होंने वार्य कर दिया, यानी त्याग दिया। ऐसा भगवान ने किया। ये भगवान के जीवन से संबंधित कुछ विशेषताएं उपमाओं के माध्यम से इस अध्ययन के अंदर की 28 गाथाओं में से 29 गाथाओं में से 28 में यह बात आई, जिसमें पहली 2 गाथाओं में प्रश्न किए, फिर उत्तर के रूप में 2 बातें बताई। एक बात आई उनके जीवन की विशेषताएं, दूसरी बात आई उपमाओं के माध्यम से उनके जीवन की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास। अब अंतिम गाथा जो है, उस गाथा में कहते हैं कि सोचाय धम्मम अरिहंत वासी, अरिहंत के द्वारा कहा गया जो धर्म है, जो वर्तमान में 32 आगमों के रूप में हमारे सामने है, ये विरक्त हुई भी उसी का एक पार्ट। समायम अष्टपदो वसुद्धम, कैसा है ये? समाधित, यानी हमको खुद को समाधि में ले जाने वाला है ये पाठ। और अष्टपदो वसुद्धम, अर्थ और पदों से जो शुद्ध है, ऐसे इस पाठ का तम श्रद्धाहाना, इसके ऊपर श्रद्धा करने वाला, अर्थात इसको मानने वाला, इसकी स्तुति करने वाला, इसको भजने वाला और इसका स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, जना, ऐसे करने वाले लोग अनाहु, अनायु बन जाते हैं, यानी सीधे मुक्ति को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं, उत्कृष्टता से करे तो। देखिए, वर्तमान में मुक्ति नहीं है तो कर्म की निर्जरा होती है और अगले भवों में मुक्ति नजदीक हो जाती है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भगवान की वाणी के एक एक शब्द को जीवन में आचरण करने वाला व्यक्ति, उसके शुद्धता के साथ में उसका स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, उस पर श्रद्धा करते हुए उसका आचरण करने वाला, जना अनाहु, वह अनायु बन जाता है, यानी आयुष्य कर्म को नहीं बांधता है, अर्थात सीधा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये उत्कृष्ट फल है उसका। इंदेव देवा ही व आगमी संति, और फिर कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इंद्र जैसे पदों को प्राप्त करने वाला बनता है, अर्थात देवलोक को जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति अगर परिपूर्ण साधना कर लेता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है, लेकिन अभी कर्म बाकी रह गए हैं तो वे सदगति का अधिकारी बनता है। 22 दंडकों के उसके ताले लग जाते हैं, अर्थात नरक और तिर्यंच जैसी दुर्गति में तो वो जाता ही नहीं है। मनुष्य में भी अच्छे जीवन को प्राप्त करता है, ना संयम लेता है, तब त्याग करता है और ऊंचे देवलोकों को प्राप्त करता है। ज्यादा से ज्यादा वो करे तो 15 भव के अंदर तो मुक्ति को प्राप्त कर ही लेता है। हाँ, अगर कहीं सम्यक उसकी चली गई तो वह अर्थपुद्गल परावल्कन के अंदर भी अपने जीवन को परित्याग कर लेता है, अर्थात मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो ये उसका फल बताया कि हम जो स्वाध्याय करते हैं भगवान की वाणी का, जो अरिहंत ने कही है, और ये अरिहंत भाषित है, ये जो भगवान की स्तुति की गई है, ये भी सुधर्मा स्वामी ने की है। सुधर्मा स्वामी भी केवल ज्ञानी बन गए, केवल ज्ञानी बनकर मुक्ति के अधिकारी बने थे। तो उन्होंने जो स्तुति की और उस स्तुति में जो यथार्थता का परिचय दिया है, उससे हम अपने जीवन को अगर जोड़ करके इसके एक एक शब्द के, देखिए मैंने सामान्य रूप से आपके सामने ये अर्थ निवेदन किया है, बाकी तो पुस्तकों में इसका विस्तार से वर्णन दिया हुआ है, आप वहां से इसको और अच्छी तरह से देखें और तैयारी करें। मेरा तो लक्ष्य इतना ही है कि हम भगवान के प्रति हमारी भक्ति जगाएं, और भक्ति अंतर से जगनी चाहिए, और अंतर से भक्ति जगाने के लिए जो स्तुति हम बोलते हैं उसके साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए, और जुड़ाव बिना अर्थ के नहीं होता। तो अर्थ में भी अगर हम जैसे जो भाव आपके सामने निवेदन किए, इन भावों के साथ में अगर जुड़ते हैं तो भी बहुत कुछ होता है। जरूरी नहीं हर शब्द का अर्थ हर व्यक्ति को आवे ही सही, ये तो व्याकरण का विषय है। जब वो व्याकरण पढ़ता है तब एक एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसमें और ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन कम से कम हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जो हम ये भगवान की स्तुति सुधर्मा गणधर के द्वारा की गई है, या अन्य भी, इससे हम ये भी सीख ले सकते हैं कि अन्य जो हम प्रार्थना आदि करते हैं, चाहे एक सिद्ध भगवान की, अरिहंत भगवान की, गुरु की प्रार्थना करें, उन प्रार्थनाओं के साथ में अपने आप को एकाकार करने का प्रयास करें। ऐसा वैदिक संस्कृति वाले तो ऐसा कहते हैं कि कलयुग में, यानी इस पंचम आड़े में, मुक्ति का अगर कोई सबसे सरल उपाय वर्तमान में हमारे सामने है तो वो है भक्ति। हालांकि जैन धर्म एकांत की बात नहीं करता, वो तो कहेगा आपको ज्ञान भी करना रहेगा, भक्ति भी करनी रहेगी, और आपके जीवन में चारित्र भी चाहिए, व्रत, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान भी चाहिए, तीनों मिलकर के ही काम करते हैं। लेकिन भक्ति का अपना एक विशेष महत्व है, तो हम उस भक्ति के साथ में अपने आप को कैसे जोड़ें। जुड़े बिना काम नहीं होता,
जो कभी विभक्त नहीं होने देती वो भक्ति होती है, जो भगवान के साथ ऐसा संबंध जोड़ देती है। खाते पीते कोई भी कार्य करते हुए व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, मैं महापुरुषों की छत्र छाया में अपने आप को समर्पित कर सकता हूँ। तो ये समर्पित कर चुका हूँ, ऐसा समर्पण भाव पैदा करना है। और जितना समर्पण भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति हमारे अंतर में विकसित होता जाता है, उतना उतना जीवन निर्भय बनता जाता है और एक दिन अनायु की स्थिति हमारी भी आ जाती है। तो ये स्तुति जो है, पुच्छिन सुनम की स्तुति में भगवान महावीर को यहाँ मुख्य रूप से लिया गया है। वैसे तो सभी तीर्थंकरों के साथ भी अगर इसको जोड़ा जाए तो भी कोई अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तीर्थंकर अनंत तीर्थंकरों के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि रूप में है वो। तो उनके जीवन में इनके जीवन में जो है केवल मात्र बाह्य अंतर हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, आकृति अलग हो सकती है, लेकिन अंतर का खजाना तो सब एक जैसा ही प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अनंत अनंत तीर्थंकरों की भक्ति भी हमारी इस स्तुति के साथ में प्रकारांतर से जुड़ जाती है, ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं है। तो हम इस भक्ति को जगाने के लिए इस स्तुति का सहारा ले, जितना इसके साथ में गहराई से जुड़ने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आनंद के सागर में हम डुबकी लगाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा इसमें जो विवेचन किया गया है, मैंने आपके सामने संक्षेप में रखा। अब हम सोचते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसको और अधिक खुलासा करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्र का जो टाइम है, उसके हिसाब से भी 11:15 के बाद में 12:15 तक का जो है स्वाध्याय का काल भी रहता है। शब्द बोलना भी ठीक नहीं लगता। हालाँकि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी अपने आप में अपूर्ण ही व्यवस्था है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि हम इसकी स्तुति जो है आमने-सामने बैठ करके संवर की साधना के साथ में करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसको हम ऐसा अपनी सुविधा के लिए ऐसी सुविधाओं का बार-बार उपभोग करते रहें, वो भी उचित नहीं कहलाता। ये तो हमारी एक व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि हम इसको जो है, ये जो स्तुति है, इस स्तुति के हार्द को और अधिक गहराई से समझें, तो संवर निर्जरा के साथ में, उसके साथ में अगर जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से और अधिक आनंद की अनुभूति हम अपने जीवन में कर सकते हैं। अधिक नहीं कहते हुए अब मैं किसी के कोई प्रश्न हो, तो उसके बारे में बात की जा सकती है। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एकदम सरलता से आपने इतने सारे भगवानों के गुण के बारे में हमें बताया। और महाराज साहब हमेशा फरमाते हैं कि हम अगर दूसरों के गुण देखते हैं तो वो गुण हमारे में भी आते हैं, और अगर हम खुद के गुण देखेंगे तो वो हमारे गुण चले जाएंगे। तो हमें तो सर्वश्रेष्ठ भगवान महावीर मिले हैं हमारे भगवान के रूप में, जिनमें सारे गुण थे, वो भी सुपरलेटिव डिग्री में। तो हम सब पुच्छन सुनम का जरूर स्वाध्याय करें ज्यादा से ज्यादा महावीर जयंती तक, और अब अर्थ समझने के बाद शायद हम और भाव पूर्वक कर पाएंगे। और जैसे कि प्रकाश जी सर ने बताया कि भक्ति और आएगी, जुड़ाव और होएगा, तो हम और जल्दी मुक्ति की तरफ जाएंगे। जिनको भी अब क्वेश्चंस हैं, आप अपना हैंड रेज कर लें प्लीज, और वन बाय वन हम प्रश्न ले लेंगे। अनाउंसमेंट भी है, 14 अप्रैल को गूगल फॉर्म पे क्विज है पुच्छन सुनम के अर्थ पे, तो आप सब जरूर भाग लें। कंपटीशन है, प्राइजेस मिलेंगे शार्प 8 PM 14 अप्रैल। इसका भी आपको गूगल लिंक दिया जाएगा, सारे ग्रुप्स पे आ जाएगा। और अर्थ समझने के बाद शायद जिनको याद नहीं है, वो याद भी और आसानी से हो जाता है, उसमें भी हमें और ईज हो जाता है। तो प्रश्न अगर किसी के हैं वो अनम्यूट कर लें या फिर हैंड रेज कर लें प्लीज। आज एक बड़ा एक कोइंसिडेंस हुआ, हमारे पार्टिसिपेंट्स पूरे सेशन में मैक्सिमम 108 ही थे। तो ये नंबर हमारे भगवान के गुण भी 108, और आज 108 पार्टिसिपेंट्स थे। बहुत अच्छा। प्रश्न नहीं है, आपने इतने अच्छे से समझाया है कि कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रज्ञा जी मेहता, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपका प्रश्न है, आपने हैंड रेज किया था।
आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हम 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कभी कोई भी प्रश्न हो। बता, हाँ, इशिता जी जैन, आप क्वेश्चन पूछिए। जय जिनेन्द्र जी। हाँ साहब जी। जी मुझे पूछना है, ये पुच्चीसनम की गाथा का कब हम कर सकते हैं इसको? स्वाध्याय का कोई समय है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया। ये पुच्छिन सुनम की ये जो है कालिक सूत्र है, मतलब जिसमें से ये लिया गया है ना, छठा अध्ययन जैसे बताया गया, ये सूत्र कृतांत सूत्र का छठा अध्ययन है। तो इसमें हमको कालिक सूत्र होने से काल का ध्यान रखना रहेगा। इसके लिए ऐसा है, दिन में तो आप इसको पहला प्रहर का मतलब दिन उगने के करीब 12 मिनट से के बाद से लेकर के और जो 3 घंटे 3.25 घंटे का टाइम प्रहर का जो भी रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, तो वो प्रहर पूरी होने तक इसको आप स्वाध्याय कर सकते हैं। और चौथा प्रहर जब लगता है, जैसे अभी करीब 3:45 बजे चौथा प्रहर लगता है, तो सूर्य अस्त के करीब करीब 15 मिनट पहले आप उसको बंद कर दीजिए, तब तक आप ये कर सकते हैं। तो ये टाइम आपका रहेगा दिन का। रात्रि के समय पर, रात्रि में तो याद होवे ना, उनको बिना देखे और संवर के साथ में इसका स्वाध्याय करें, तो रात्रि का पहला प्रहर अर्थात सूर्य अस्त के करीब 38 या 35-36 मिनट बाद में, मतलब 48 मिनट दोनों के मिला के पूरे हो जाने चाहिए। पहले का 12 मिनट का टाइम और प्रतिक्रमण का जो टाइम है वो, यानी 48 मिनट के बाद में आप एक प्रहर रहते रहते इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। और लास्ट में जो रात्रि का अंतिम प्रहर है, उसमें भी आप जो प्रतिक्रमण का टाइम रहता है उसको छोड़ करके और अंतिम प्रहर के टाइम में इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। चारों संध्याओं में इसका स्वाध्याय नहीं होता, यानी सूर्य उदय के समय, अस्त के समय, दोपहर में 12 बजे का जो टाइम रहता है, 11:15 से 12:15 का है, जैसा जैसा जिस समय दिन उगता है उसके अनुसार प्रहर का, और रात्रि का मध्य रात्रि का समय, इनको छोड़ना है। और ये जो समय बताए इनको छोड़ना है। तो 4 प्रहर इसको कर सकते हैं, 2 दिन के 2 रात के, उसका आगे पीछे का समय छोड़ करके आप यतना के साथ में, संवर के साथ में मुपत्ति बांध करके और इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, तो आपको विशेष लाभ का कारण बने। सर मेरा एक और प्रश्न है जी। सर, जैसे कि बाकी आगम्स का हम स्वाध्याय करते हैं और रात के समय हम करते हैं दिन छिपने के बाद, और बाहर की रोशनी आ रही है, तो क्या हम बुक से पढ़ सकते हैं उनको, या याद हो तभी पढ़ सकते हैं? ये विषय कैसा है कि भाई आपको अगर मान लो बहुत जरूरी लग रहा है कि मैं उसके बिना जो है कर ही नहीं सकती, तो वो आपका अपना विवेक है कि आप खुद नहीं चालू कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन उसको राजमार्ग नहीं बनाया जा सकता कि हमेशा ही ऐसा करेंगे ना, तो फिर कोई भी जो है जो देखता है भाई ये करती है तो आपके लिए वो करेगा। तो इसलिए इन चीजों को क्या है, ये ऐसी है कि आपकी कैसी परिस्थिति है, उसमें आप अपना विवेक से निर्णय ले सकते हैं। इसको कोई, हम उसके लिए कुछ नियम नहीं कह सकते। धन्यवाद सर। जी। सर ने जो काल बताए हैं वो हम ग्रुप पे भी पोस्ट कर देंगे, तो आप रेफरेंस के लिए तो आप देख सकते हैं। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है कि अनाउ का क्या अर्थ होता है? हाँ, अनाहु जैसा कहा ना, आयु रहित, इसका मतलब अन आयु। अनाहु यानी अन आयु, यानी जिनकी आयु नहीं है, मतलब जिनका आयुष्य कर्म नहीं बंधा है। जो मोक्ष में जाता है उसी भव में, वो आयुष्य कर्म को नहीं बांधता है। भगवान महावीर अनाऊ गए, यानी उन्होंने अगले भव का आयुष्य नहीं बांधा, वो क्योंकि उसी भव में मोक्ष में जाने वाले हैं, इसलिए अनाऊ का मतलब आयुष्य रहित। वर्तमान का आयुष्य तो जो था वो तो रहा उनका, लेकिन मोक्ष में जाने के बाद में आयुष्य नहीं रहता और अगले भव का आयुष्य नहीं बांधा है, इस अपेक्षा से इसको समझाए। इसमें शब्दों के अर्थ जो है वो बहुत गहराई से समझने योग्य है। ये तो अपन ने भक्ति के लिए तो कर लिए, लेकिन और अधिक सैद्धांतिक दृष्टि से अगर आपको कुछ अपने अंदर में और जानकारियां प्राप्त करनी है, तो वो तो आमने सामने बैठ करके ही की जा सकती है, उसकी चर्चा और विस्तार से की जा सकती है। बिल्कुल। एक प्रश्न आया कि विरुद्ध हुई का स्वाध्याय करने से क्या हम में भी प्रभु जैसे गुण आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये विरत हुई में बस वो ध्यान रखना है, भक्ति अंतर से जगनी चाहिए और कोई बाहरी कोई प्रलोभन की बात नहीं, केवल मात्र बस कर्म निर्जरा के लक्ष्य से अगर करेंगे तो ये एक एक जो स्तुति के शब्द हैं वो शब्द भी अपनी पावर रखते हैं, शब्दों की भी अपनी पावर है,
हमारी पावर तो काम करेगी जो करेगी, लेकिन ये शास्त्रीय शब्द है, इनका अपना पावर होता है, तो वो निश्चित रूप से जीवन को परिवर्तन करने की क्षमता रखते ही है। तो हमारा जीवन बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ एक बात और निवेदन कर दूं कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि क्या इससे हमारा आध्यात्मिक ही कल्याण होगा और कुछ हमारा बाकी नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी तो सर्वकालिक, सर्वदेशिक और सब कार्यों के लिए काम में आती है, आपको उसके सब फायदे मिलते हैं। हमारा लक्ष्य वो नहीं रहना चाहिए, हमारा लक्ष्य तो कर्म निर्जरा का ही है, लेकिन आपको उसका फायदा, सब तरह का फायदा, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, जो जो भी है, वो सब में ये कार्य करती है, इसकी अपनी ताकत। जी थैंक यू सर। मीना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र सर। सर आपने बताया पुच्छिन पुच्छिन सुनम बोलना चाहिए, जो ऊपर बिंदी है उसका उच्चारण न होगा सर। जी तो सर नमम सामी में भी नमन सामी होगा फिर? हाँ, नमन सामी होता है, वो नमम सामी। सर आवाज नहीं आ रही। उसको जो है नमन सामी ही बोलते हैं हम लोग। तो ये पढ़ाते हैं, जब ये बात खूब करते हैं, महाराज साहब भी फरमाते हैं कि भाई नमम सामी कैसे चल रहा है क्या पता, बाकी नमन सामी सही है। सर नहीं होगा। और सर है ना, हाँ सर, सर कितनी गाथा याद कर सकते हैं सर, जैसे स्वाध्याय में भी, या नहीं कर? देखो स्वाध्याय में ये किनके लिए है? जिनको बिल्कुल स्वाध्याय में टाइम ही नहीं मिलता है ना, वो हाँ, ये या सोचे तो ठीक है। जिनके पास टाइम है वो स्वाध्याय काल में ही करे। अच्छा सर, तो लाइट में भी याद नहीं करना सर? हाँ, लाइट में भी नहीं करना चाहिए, कोशिश यही रहनी चाहिए। वो मैंने निवेदन किया ना कि जो परिस्थिति है आपके पास ऐसा है कि टाइम दिन में मिलता ही नहीं है, तो वो आप अपना विवेक देख सकते हैं उसमें। बाकी उसका ऐसा कोई हम मना भी नहीं करते हैं। संत भगवंत भी कहते हैं भाई आप अपना देख लो, लेकिन सामायिक करके और वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इनको अपन राजमार्ग नहीं बना सकते। व्यक्तिगत परिस्थिति होती है, वो अपना देखे, बाकी तो जो है नियम के अनुसार ही कार्य रहना चाहिए। और सर ये आया सुधर्मा स्वामी प्रथम पट्टधर थे, तो सर गौतम स्वामी उनके पहले थे, तो वो पट्टधर नहीं बने क्या? नहीं, गौतम स्वामी को तो केवल ज्ञान हो गया था ना उसी रात में, भगवान मोक्ष जाते ही। हाँ हाँ सर, हाँ दूसरे दिन बने, तो दूसरे दिन अब केवली को तो बना नहीं सकते, इसलिए। सर ऐसा क्यों? केवली, ऐसा नियम है सर कि केवली नहीं बनते? पट्टधर का मतलब क्या होता है? जो अपने तीर्थंकर की बात कहेगा, अपनी बात नहीं कहेगा। अब गौतम स्वामी ये नहीं कहेंगे भगवान। सर आप म्यूट हो गए। ऐसा देखता हूँ, वो ऐसा कहें, इसलिए वो तो उनको ये कहना पड़ेगा भगवान ने ऐसा कहा है। तो भगवान ने ऐसा कहा, ये कौन कहेगा? छद्मस्ती कहेगा। इसलिए आचार्य का पद छद्मस्त को दिया जाता है, तीर्थंकर केवलियों को नहीं दिया जाता। ओके सर, जय जिनेंद्र। संतोष जी डड्डा का प्रश्न है कि पोरसी के काल तक कर सकते हैं ना पुच्छिन सुनम? पोरसी के काल तक कर सकते। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न शायद यही समाप्त हो गए। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा रखते हैं कि आज के सर के समझाने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी, और हम सब पुच्छिन सुनम का अच्छे से भावपूर्वक आज से स्वाध्याय जरूर करेंगे। सर को एक बार और आपका बहुत बहुत उपकार, आपने समय निकाल के हमें इतना अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो 12 के पहले पहले हो गया अपना काम। आप